वीडियो में नजर आने वाली ये लड़की एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। इस लड़की के मुसलमान बाप ने मुसलमानों की तरह उसको पाला बड़ा किया, और जब जब बड़ी होती है इस लड़की का रिश्ता एक मुसलमान लड़के के साथ तय हो जाता है। जब शादी का वक्त करीब आता है, वह मुसलमान लड़का दुल्हा बन करके बारातियों के साथ इज्जत के साथ निकाह पढ़ने के लिए आता है। बारात इस घर के दहलीज पर खड़ी थी। ठीक उसी वक्त इस लड़की ने अपने माँ बाप का मुंह काला करके, अपनी कौम को शर्मिंदा करके बारात के सामने गैर मुस्लिम के साथ भाग जाने का फैसला किया। शादी को छोड़कर गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है, वहां जाकर मुर्तद होती है, इस गैर मुस्लिम के साथ रहने लगती है। जिस वक्त ये लड़की भागी थी उस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हुई, बहुत वायरल हुई थी। यह आज से 5 साल पहले का वाकया है दोस्तों। इस लड़की के लिए अखबारों में लिखा गया था कि इसने मजहब की दीवार तोड़ दी, इसने इस्लाम छोड़ दिया, इसने इश्क के लिए अपना ईमान छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। आज 5 साल गुजरने के बाद इस खिंजीर लड़की का क्या हाल है, जरा उसका हाल देखिए, ताकि दूसरी लड़कियों की अकल ठिकाने आ सके। ये देखिए, उसके बाद और भी इस तरह की लड़कियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले देखिए। बाद वो सब करने के बाद ऐसा ही दो बार बच्चा भी हुआ मेरे को। वो सब 2 बार बच्चा भी हुआ था। जी, तो वो दवाई पिला के गिरा दिया। उसके बाद फिर तीसरा बच्चा जो अभी है, जब मैं इसको बोली शादी करने के लिए ये सब, तो बोला शादी तो हो गया, हम तुमको सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, हम लोग में यही रीति है, रीतिबाजी, ये सब बोला ये सब करके उसके बाद रखने लगा साथ में। अभी जो फिर मैं बोली कि ये भी बच्चे को बोला था गिराने के लिए, लेकिन मैं बोली नहीं गिराऊंगी चाहे कुछ भी। 2 बच्चा गिरा दिया और तीसरा बच्चा है ये। जी, कितने महीने का बच्चा है ये? अभी ये 4 महीने का 4 महीने का। खत्म होने वाला, 5वां स्टार्ट होगा। वो लड़का क्या बोल रहा है? वो लड़का से मेरा 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है जी। उसके मम्मी उसके घर पे गए, लड़े झगड़े, तो वो लोग मेरे को मारने का धमकी देता है डायरेक्टली। इतना दिन आप लोग दोनों साथ में रहे, रिलेशनशिप में रहे, ऐसा क्या हुआ कि लड़का आपको छोड़कर भाग गया? वो लड़का मेरे को छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं, उसका रिश्ता लगा हुआ था, वो शादी कर रहा था छुपे छुपे, जो मेरे को पता नहीं था, इसीलिए। उसका विरोध जब थी तो लड़का छोड़कर आपको भाग हाँ, छोड़ के मेरे को भाग गया, मेरे को पता चला। तो गया। आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं और एक हिंदू लड़के से प्यार कैसे कर बैठी? प्यार हो गया था, अब उतना नहीं देखे, जात हम जात नहीं मानते थे कभी, हिंदू मुसलमान ये सब नहीं मानते थे हम, समझे। यही सब के चक्कर में इतना कुछ हुआ, और क्या। आप अपने धर्म की दीवार को तोड़कर आप एक हिंदू लड़के से प्यार करते हैं, उसके साथ बंद कमरे में शादी करती हैं, लेकिन वही हिंदू लड़का आपको छोड़कर भाग जाता है। जी, आपके घर के लोग क्या बोलते हैं? मेरे घर वाला भाई से कोई बातचीत नहीं है, घर के आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं करता है? नहीं, आपको नहीं लगा कि अपने माँ बाप को धोखा देकर लड़के के साथ जा रही हूँ? पहले गलती आपकी ना, शादी आपको कहीं और हो रहा था, उसके बाद आप छोड़कर भाग जाती है किसी और लड़के के साथ। जी, गलती तो हम उस टाइम बहुत ही बड़ा किया, अगर उस टाइम ये सोचते तो कभी ऐसा होता ही नहीं। लड़के के घर पे गई थी, तो लड़के के घर पे जाने के बाद वहाँ पे क्या कुछ हुआ? उसकी मम्मी मतलब मेरे से लड़ने लगी, मारने उड़ने का धमकी उनकी दिया, ये सब हुआ बहुत सारा। उसके बाद उसके गांव का एक आदमी आया, तो वो मेरे को बोले तो पहचानती मेरे को, आपको पहचानने से हमको क्या मतलब है, हमको जिनको जानते हैं हमको उनको बुलाइए, उनसे बात कराइए। तो वो लोग उनको नहीं बुलाया, भगा दिया उनको। 112 को भी मैं बुलाई, तो उनको भी पैसा देके वो लोग भगा दिया। और उसके बाद फिर मैं वहां से चली आई, लड़ उड़ के सबसे, वो लोग मेरे से बहुत लड़ा उड़ा, और उसके बाद से मेरे को धमकी देने लगा मरवाने का। वही लड़का देने लगा तुमको? जी, आपने नहीं बोला कि बंद कमरे में लड़के के माँ धमकी दिया? जी। तो आपने नहीं बोला कि वो लड़का बंद कमरे में हमारे साथ शादी करता है, हमारे साथ? वहाँ पे हर एक चीज A to Z चीज, लेकिन कोई नहीं मानता है, बोलता है कौन चीज कि जब तुम की तो तुम जा ढूंढो उसको, हम क्या करें, ऐसे बोलते हैं मेरे को सब। तो लड़के के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलता? नहीं, अभी नहीं मिल पा तो रहा है। अपनी गलती का अफसोस होता है कि माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के साथ भागना? बहुत, अब कभी सब लड़की से यही रिक्वेस्ट, कभी नहीं जाए, कोई लड़का के बात पे भरोसा ही ना करे, वो अपने घर में रहे। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको अभी यहाँ बताया है। जैसे ही ये लड़के अपने माँ बाप का मुंह काला करके, अपने कौम को शर्मिंदा करके, अपने दरवाजे पर खड़ी हुई बारात को छोड़ करके भाग जाती है, गैर मुस्लिम लड़का इसको एक बंद कमरे में ले जाता है, और वहीं बंद कमरे में सिंदूर इसकी मांग में भर करके इसके साथ रहने लगता है। 2 मरतबा इस लड़की का हमल गिराया जाता है, तीसरी मरतबा फिर ये हामिला है, और होने वाले बच्चे का बाप इसे छोड़ करके भाग चुका है। हमें ये तो यकीन था कि मुर्तदों को क़यामत के रोज सजा मिलेगी, आखिरत में सजा मिलेगी, लेकिन इन लड़कियों का हाल देखने के बाद कि इन मुर्तदों को सजा अब दुनिया में ही शुरू हो चुकी है। इस लड़की ने उस लड़के के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप को शर्मिंदा किया, दीन छोड़ दिया, पूरी कौम को बदनाम किया, सब कुछ किया उस लड़के के लिए, उस हिंदू के लिए। लेकिन बदले में क्या मिला? चंद दिन की बनावटी इज्जत, और उसके बाद हमेशा हमेश के लिए रुसवाई। दोस्तों, ऐसे जितनी भी लड़कियां जब अपने माँ बाप का मुंह काला करके गैर मुस्लिमों के साथ जाकर शादियां करती है, उन सब का यही हश्र होता है। बहुत सारों का हो चुका है, बहुत सारों का आगे यही होने वाला है। बची हुई वो लड़कियां, वो मुर्तद लड़कियां जो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं, इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दे रही हैं, बदले में उनको अभी कुछ पैसा मिल रहा है, इसलिए अभी वो बची हुई है। जिस दिन उन लड़कियों के वीडियोस बनने बंद हुए, उनको पैसे मिलना बंद हुए, उस दिन उन लड़कियों का हाल और उनका हश्र भी कुछ इसी तरह होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब अल्लाह पाक ने मुर्तदों को दुनिया में अजाब देना शुरू कर दिया है।
इस मुर्तद औरत की हालत देखिए और अपनी अक्ल ठिकाने रखिए। कभी अपना दीन मत बदलना किसी के लिए भी, वरना दुनिया और आखिरत दोनों जगह आपको रुसवाई और अजाब के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आप खुद समझे, दीन आपके लिए बहुत कीमती चीज है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।